नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जे मौर्य आज फिर आया हूँ और आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी यानी कि जातक कथाएं जिसका संबंध गौतम बुद्ध से है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध से है। ये कहानी है अवंतिकापुर नामक नगर की। प्राचीन काल में अवंतिकापुर नामक एक नगर था। वहाँ पे देवदत्त नामक एक युवक रहता था। देवदत्त बहुत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद बड़ी मुश्किल से खाना वह जुटा के रख पाता था। एक दिन वह ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके खाना जुटा के जैसे ही बाहर हाथ पैर धोने आया तो देखता है कि उसका खाना खत्म हो चुका है। तो उसने देखा है खाना कहाँ गया, तो अगल बगल देखा तो एक चूहा वहाँ दौड़ रहा था जिसने उसका खाना खा लिया। तो उसने गुस्से में उस चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरा खाना क्यों खाया? मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके जुटाता हूँ और तुमने खा लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा, आप मुझे मत मारिए, आपकी किस्मत में यही लिखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, ऐसे किसने कहा? उन्होंने कहा कि मुझे पता है। तो उसने कहा कि मेरी किस्मत कैसे सुधरेगी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर आप जाओगे तो मगध नगरी में इस समय भगवान बुद्ध वास कर रहे हैं। आप उनसे जाके अगर मिलोगे तो आपको बताएंगे कि आपके दुख का कारण क्या है। तो लड़का वहाँ से उसके बात उसे जज गई और वहाँ से चल दिया। वहाँ से वह जब चल दिया तो रास्ते में नगर में ऐसे पार करते करते जा रहा था तो एक जगह पहुँचा, वहाँ शाम हो गई। तो शाम हो गई तो रात कहाँ गुजारे, उसके सामने एक समस्या हो गई। तो दूर देखा तो उसे सेठ का महल दिख गया। वह सेठ के महल में गया और सेठ से प्रार्थना किया कि रात भर हमें यहाँ रुकने की अनुमति दीजिए, सवेरा होते ही मैं चले जाऊँगा। उसने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि इतनी रात को तुम जा कहाँ रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है और मुझे गरीबी मेरी दूर नहीं होती, यहाँ तक कि मैं खाना भी अगर रखा रहे तो चूहे खा लेते हैं। तो ये सब पता मेरे साथ क्यों हो रहा है या मैं पता करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध से मिलने मगध जा रहा हूँ। तो उसने कहा, ठीक है तुम रात रहो, लेकिन तुम्हारा एक शर्त है, तुम्हें मेरा भी एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछ के आना पड़ेगा और उसका जवाब बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ज़रूर। तो उसने कहा, आपका सवाल क्या? उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सुंदर सुशील सी कन्या है जो पढ़ी लिखी है, सब है, लेकिन वह बोल नहीं सकती। वह बोल नहीं सकती इसलिए उसका विवाह नहीं हो रहा है। उसका विवाह नहीं हो रहा है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपका सवाल ज़रूर गौतम बुद्ध से पूछूंगा और आपको आके बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वह आगे बढ़ा। वहाँ से जाते 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 एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, चार पहाड़ क्रॉस करते करते एक पहाड़ पे पहुँचा। वहाँ थक के चूर होके बैठ गया। तो वहाँ पे उसे एक मांत्रिक मिल गया या कह लो जादूगर मिल गया। उस जादूगर ने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मुझे बहुत दूर मगध राज के नगर जाना है। तो उसने पूछा कि मैं तो तुमको वहाँ पहुँचा दूँ, लेकिन तुमको बताना होगा कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो उसने बताया कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी क्यों है यही पूछने मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुमको इतने जादू से वहाँ तक पहुँचा दूँगा, दूर तक पहाड़ क्रॉस करा दूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक सवाल पूछना पड़ेगा। उसने कहा, पूछना, बताइए। उसने कहा कि मैं इतने दिनों से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तो मैं इतने दिन की तपस्या के बाद भी मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो उसने कहा, ठीक है। फिर जादूगर ने उसे अपने छड़ी बिठा के पहाड़ क्रॉस कर दिया। पहाड़ क्रॉस करके जैसे ही पहाड़ क्रॉस किया तो एक बड़ी सी नदी आ गई। तो वह अब नदी कैसे पार करे, इतनी बड़ी नदी देख के तो उसकी हिम्मत गायब हो गई। कुछ देर वहीं किनारे बैठा रहा तो देखा कि कछुआ तैरते हुए आ गया। उसने कछुआ से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे कछुए, आप मुझे नदी पार करा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कछुआ ने कहा कि मैं तो ये नदी पार करा दूंगा, लेकिन इतनी भयंकर नदी को आप पार करके जाना कहाँ चाहते हो और किस लिए जाना चाहते हो, पहले ये बताइए। तो उसने फिर अपनी कहानी में सब पूरी कहानी फिर से सुनाई
तो कछुआ ने कहा ठीक है, आपको मैं पार करा दूंगा, लेकिन आपको भी मेरा एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछना पड़ेगा। तो उसने कहा ज़रूर पूछूंगा। तो उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से कछुए की ज़िंदगी जीते जीते ऊब गया हूँ, मुझे 400 साल मेरी उम्र हो गई है, हम लोग तो हज़ारों साल जीते हैं, लेकिन अब मैं ना कछुए के रूप से बदल के अब मैं दरियाई घोड़ा बनना चाहता हूँ। अब मैं कछुआ छोटा जीव बन के नहीं रहना चाहता। तो मैं दरियाई घोड़ा कैसे बनूंगा ये पूछ के आना। कहा ठीक है। फिर वो कछुए पे बैठ के पार हो गया। तो कछुए के बैठ पे पार हो गया तो मगध की नगरी में पहुंच गया। मगध की नगरी में गौतम बुद्ध बैठे थे अपने शिष्यों के साथ। वहाँ सबसे सब अपने सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि हर आदमी सिर्फ 3 सवाल पूछेगा। तो जब 3 ही सवाल पूछने थे तो यहाँ तो इस पे 4 सवाल थे। एक खुद का सवाल था, एक सेठ का सवाल था, एक जादूगर का सवाल था, एक कछुए का सवाल था। 4 सवाल था। अब 4 सवाल में से एक किसकी न पूछे। तो उसने बहुत सोच विचार किया, तो देखा सोचा और कहा कि देखो, मेरा सवाल तो बहुत छोटा है, आखिर मेहनत करके मेरा गुजर बसर हो ही जाता है, तो मेरे पास गरीबी क्यों है ये जानने से अच्छा है कि मैं इन लोगों की समस्याओं के बारे में पूछूं। तो उसने अपना नंबर आने के बाद गौतम बुद्ध से पूछा, कछुए की का बात कही, सेठ की बात कही और जादूगर की बात कही। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप कछुए से कह दो, जिस दिन आप अपने ऊपर का खोल छोड़ दोगे, आप बड़े होकर दरियाई घोड़ा बन जाओगे। और जादूगर से कह दो कि वो अपना जादूगरी छोड़ दे, अपनी जादू की छड़ी फेंक दे, जादू करना छोड़ दे और सच्चे दिल से भक्ति करे, तो उसे भगवान की भी प्राप्ति होगी। और उस सेठ को कह देना कि आप अपनी बेटी का विवाह कर दो, और अपनी बेटी का विवाह जब कर देंगे तो आपकी बेटी बोलने लगेगी। तो वह खुशी खुशी लौट आया, उन तीनों का सवालों का जवाब लेके आया, और अपना सवाल मन में ही दबा के उसने रख लिया। और कछुए के पास आया तो कछुए ने उसे अपने पीठ पे बिठाया और नदी पार कराया। तो उसने कहा कि मेरे सवाल का जवाब बताइए। तो उसने कहा कि भगवान ने कहा है बुद्ध ने कि आप अपना खाल छोड़ दो, और खाल छोड़ दोगे तो आप दरियाई घोड़ा बन जाओगे। तो कछुए ने अपना खाल छोड़ दिया, और जैसे ही खाल छोड़ा तो उसमें ढेर सारा हीरा मोती जवाहरात बाहर आए, और वह कछुआ बड़ा होकर दरियाई घोड़ा बन गया। तो उसने वह सब ढेर सारा हीरा मोती जवाहरात उस युवक को दिया और विदा कर दिया। वह युवक फिर आया जादूगर के पास। जादूगर ने भी पूछा कि भगवान ने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया, मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि आप पहले जादू टोना छोड़ के सच्चे दिल से अगर भगवान की प्रार्थना करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो जादूगर ने सबसे पहले अपना जादू की छड़ी उनको दे दी, और हर तरह का जादू टोना अब नहीं करूँगा ऐसा उसने उनको कहा, और अब भगवान के ध्यान में लग गया और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। और वह युवक ढेर सारा हीरा जवाहरात और जादू की छड़ी लेके उस सेठ की तरफ जाने लगा। अब उसके पास जादू की छड़ी थी, उस पर बैठ के सीधा सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने उससे पूछा कि भाई मेरी बेटी के लिए क्या जवाब लाए हो। उसने कहा कि आपका बेटी का जब विवाह हो जाएगा, जिस दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा उस दिन वह बोलने लगेगी। तो सेठ ने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बात है, युवक भी बड़ा होनहार है, अब इसके पास हीरे जवाहरात रुपया पैसा भी है, जादू की छड़ी भी है, इससे अच्छा मुझे लड़का कहाँ मिल सकता है। उसने युवक के सामने प्रस्ताव रखा। युवक भी मान गया, कहाँ मैं झोपड़ी में रहता था, कहाँ इसके पास महल है। और दोनों की शादी हो गई। और जैसे ही शादी हो गई तो वह लड़की भी बोलने लगी और वे सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये हो गई जातक कथा समाप्त। लेकिन इस जातक कथा से हमें सीख क्या मिली? इस जातक कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याएं, अपनी मुसीबतें छोड़कर दूसरों की समस्याएं और दूसरों की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए। तो ईश्वर, जब हम दूसरों की मुसीबतें, दूसरों का समस्या हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे समस्या को, हमारे परेशानी को ईश्वर हल करते हैं। जिस तरह इस युवक के साथ हुआ। युवक ने अपना न प्रश्न पूछ के कछुए की बात पूछी, जादूगर की बात पूछी और सेठ की बात पूछी, इसलिए भगवान ने इसके बदले में उनकी समस्याएं तो दूर की ही, लेकिन जिसने अपनी समस्या न बताई थी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह गरीब क्यों है। वह न गरीब रह गया, उसकी शादी भी हो गई, उसके धन भी आ गए और उसका परिवार भी बस गया। तो हमें इससे सीख यही मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के काम में आना है, और हमारे बारे में सोचने का काम
उस परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। कौन परमेश्वर? जिसके हम बच्चे हैं, जो हमारा पिता है, जो परमात्मा है और हम आत्मा हैं। हम आत्मा और वह परमात्मा, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा ख्याल कौन करेगा? परमात्मा करेगा। इसलिए हमें किसका ख्याल करना है? दूसरों का ख्याल करना है। तो आज की यह कथा यहीं ख़त्म हुई दोस्तों। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यारों इसको शेयर भी कर दीजिए। कुछ अगर व्यू बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं फिर से आपके लिए एक नई सी अच्छी कहानी लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।